हमारी आबादी इस वक्त 16 लाख से क्रॉस कर गई है और पंडित भाई जो है तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं। तो हमारी जो 25 सीटें POJK में उन्होंने सुरक्षित की थी, फ्रीज की थी, उसमें कम से कम 1/3 जो आबादी है वो इस तरफ आ गई है पाकिस्तान POJK से। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल POJK रिफ्यूजीज ऑर्गेनाइजेशंस ने संसद के विशेष सत्र में जम्मू कश्मीर यूटी की विधानसभा के लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने की केंद्र सरकार से मांग की है। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल POJK रिफ्यूजीज ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर यूटी की विधानसभा के लिए कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं, जिसका वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 16 लाख के करीब आबादी वाले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए विधानसभा में मात्र 1 सीट आरक्षित की है, जबकि उनकी आबादी कश्मीरी विस्थापितों से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने सरकार से POJK के विस्थापितों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 10 से 12 सीटें आरक्षित करने और विस्थापितों के लिए जारी की गई राशि का भी जल्द भुगतान करने की मांग की है। वो 2 सीटें दी गई हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी है। 2 की जगह 4 दें, हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शन की जो हमारी आबादी है उसके मुताबिक दें हमें, क्योंकि हमारी आबादी इस वक्त 16 लाख से क्रॉस कर गई है और पंडित भाई जो है तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं। तो हमारी जो 25 सीटें POJK में उन्होंने सुरक्षित की थी, फ्रीज की थी, उसमें कम से कम 1/3 जो आबादी है वो इस तरफ आ गई है पाकिस्तान POJK से। हमें अपनी खुशी से नहीं आए, लेकिन वो जर्मानों की वजह से, पाकिस्तान आर्मी की वजह से अटैक किया उन्होंने रातों रात, तो हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो उस हिसाब से हमारी सीटें बनती हैं, 10 या 12 सीटें हमारी बनती हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान को ये टेरिटरी डिस्प्यूट है, तो हम कहते हैं कि नॉमिनेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है उनको, उसके लिए कोई लीगल लॉ नहीं बनता कि हमें उनको नॉमिनेशन ना करें, क्योंकि हमारी जो नुमाइंदगी है जम्मू कश्मीर असेंबली में और ना ही पार्लियामेंट में है। हमारी आवाज़ आज तक 70 साल हो गए, 75 साल हो गए हमें इस जदोजहद की वजह से आज तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, ना ही हमारी प्रॉपर सेटलमेंट हुई और ना ही जो हमें इस वक्त जो शेड्यूल ट्राइब दर्जा दिया जा रहा है उन लोगों को जो पहाड़ी एरिया में है। बेसिकली तो हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, हमारा हक बनता है कि हमें भी उसी बिल में शामिल किया जाए शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि जो हमारा एरिया जो है हिली एरिया था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इस वक्त है वो सारा पहाड़ी एरिया है। उसके मुताबिक हमें भी जो है इस वक्त शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में देकर हमें भी पहाड़ी दर्जा दिया जाए, हमारी भी सीटें सुरक्षित की जाए, क्योंकि आज आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है, पहले तो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी भी नुमाइंदगी हो और हम भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इस देश के बाशिंदे बने और डेमोक्रेसी का हम भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, हमारी इस वक्त पार्लियामेंट में बहुत सहमति है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त जिनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास मोदी है तो मुमकिन है, तो हम चाहते थे कि क्योंकि बहुत सहमति का इस वक्त पार्लियामेंट में, मोदी जी की पार्लियामेंट में इस वक्त बहुत सहमति BJP जमात की है, तो हम चाहते हैं कि इस वक्त अगर हमारा काम ना बना तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी जी का जो नज़रिया है वो बड़ा ब्रॉड है, वो वसी पैमाने के उनकी सोच विचार है। वो चाहते हैं कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलें, लेकिन हमारे साथ जो वितकरा हो रहा है उसका हमें आज आपके सामने ये दर्शाना चाहते हैं कि भैया 74 साल हो गए, आज तक हमारी एक डिमांड ही पूरी नहीं हुई। 24.5 लाख जो हमारा अभी तक बकाया है, 5.5 लाख तो हमें मिला, 30 लाख का जो हमारा पैकेज था उसमें 5.5 लाख हमें जो वागुजार किया गवर्नमेंट ने, अगर अभी 24.5 लाख हमारा बकाया है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो वो भी हमारे लिए गवर्नमेंट इसको रिलीज करे।